जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन पर तीखा हमला बोल रहे हैं। जो एक ही बिल्डिंग में 7-7 कॉलेज चलाए जा रहे हैं। विद्यालय के लिए लाभ का मतलब है धन। जब तक कॉलेजों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी हम लोग यहाँ से खड़े नहीं होंगे। बनी रहना चाहिए और छात्रों का दमन नहीं होना चाहिए और फर्जीवाड़ा करने वाले कॉलेजों पर अंकुश लगना चाहिए। आप जो देख रहे हैं ये युवा तोड़ाई और इस प्रकार के इनके जो नारे हैं, जोशीले नारे हैं, और विश्वविद्यालय प्रशासन, जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन पर तीखा हमला बोल रहे हैं। NSUI लगातार विश्वविद्यालय की अव्यवस्थाओं को लेके, कॉलेजों की जो फर्जीवाड़े हैं उनको लेकर आंदोलन करती रही है और आज फिर ये आंदोलन पर बैठे हैं। हम इनसे ही जानना चाहते हैं कि आप जो पूरी एक तोड़ाई भूख हड़ताल, क्या आपने भूख हड़ताल शुरू कर दी है? भूख हड़ताल, तो भूख हड़ताल में आज ही से शुरू की है? आज से अब दोपहर से स्टार्ट है। ऐसा क्या रहा कारण कि पिछले कई महीनों से हम विश्वविद्यालय प्रशासन को सचेत कर रहे हैं, जो BEd, DEd और भी कोर्सेज के जो थैले में जो कॉलेज संचालित हैं, जिनका कोई कैंपस नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कहीं कोई शिक्षक नहीं है, इन्होंने उनको मान्यता दे दी मोटी रकमें लेकर, ठीक है। और हम कम से कम 6 महीने से इन पर कार्रवाई कराने की मांग कर रहे हैं। आज 6 महीने से ऊपर हो चुका है। विश्वविद्यालय प्रशासन आश्वासन देकर हमें टाल रहा है। आज ये हम भी इनके साथ में बैठेंगे तभी पता लगेगा कि ये थोड़ा जगह दो। हम भी आंदोलन पहले रहे हैं ऐसे आंदोलनों में, ये ना बैठ सकते हैं इनके साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित तोमर है और भिंड से जिलाध्यक्ष हूँ अनिशाई से। और क्या ऐसी समस्या खड़ी हो गई कि आपको भूख हड़ताल पर एकदम? हम लोग फरवरी से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जो एक ही बिल्डिंग में 7-7 कॉलेज चलाए जा रहे हैं और कुछ कॉलेज तो ऐसे धरातल पे है ही नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है, लेकिन सिर्फ कागजों पे यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने बड़ा लाभ लेकर जो संबद्धता दे के रखी है कागजों पे। लाभ लेकर मतलब माने तो लाभ लेके मोटा धन लेके। लाभ का मतलब सबको पता है, मोटा धन लेके। विश्वविद्यालय के लिए लाभ का मतलब है धन। कुलपति और ये कुलसचिव इसका जवाब के लिए इसको लाभ बोलती है। ऐसे लाभ लेते हैं। हाँ, कुलपति कुल सचिव एक बड़ा लाभ लेकर जो कागजों पे जो आ जाते हैं ना, जो हमको संबद्धता दे दो, अगर इनको लाभ दे के संबद्धता दे देते हैं, मतलब लाभ लेके। मतलब दे दिए। आप बिल्कुल साफ खुले शब्दों में कह रहे हैं नहीं भाई साहब, पैसा लेते हैं ना। हाँ, आप पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं लिया तो आज 6 महीने से ऊपर हो गए हमारी मांगों को। इन्हें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं अभी तक? जांच सबूत भी दिए, सब दिए हैं। अभी कलेक्टर साहिबा को सबूत दिए, हमने कलेक्ट्रेट में लगाया, PIL लगाया, कोर्ट तक गए हम लोग। उसके बाद भी कुछ हम लोगों ने भिंड कलेक्टर, ग्वालियर कलेक्टर, संभाग आयुक्त, जीवाजी कुलपति, जीवाजी कुल सचिव और MP बोर्ड भोपाल, राज्य शिक्षा केंद्र, उच्च शिक्षा विभाग में और लास्ट में जाके दिल्ली NCT तक हम लोग होके आए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नियम विरुद्ध है। हाँ, एकदम से नियम विरुद्ध है। 100 to 100 जितने भी जीवाजी से कॉलेज जो कनेक्टेड है वो सब फर्जी कॉलेज है। नियम तो जब बोले भाई साहब बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग ही नहीं है। नहीं, ये कैसे कह सकते हो बिल्डिंग नहीं? हम तो देख के आए, हम तो प्रूफ दे रहे हैं ना, हम तो साक्ष्य जांच नहीं करा रहे। जांच कराएंगे, दोषी पाए जाएंगे। जांच कराएंगे तो फंसनी जाएंगे। जो इन्होंने पैसे लिए हैं, जो मतलब मोटा जो लाभ लिया है, जो अपनी स्वेच्छा से, वो फिर बापू को उनको दिक्कत नहीं होगी। अब आप ये देखो कि जो हमारे माननीय रजिस्ट्रार साहब हैं जीवाजी विश्वविद्यालय के, उनके घर के बगल में कॉलेज एड्रेस में डला हुआ है। हमने उनसे बोला आप ज़्यादा नहीं अपने घर के बगल में देख लो ये कॉलेज है या नहीं है। आज उनको दी हुई 1 महीना हो गया, उनने अपने घर के काटीपुर पे मयूर मार्केट में कोई एक कॉलेज है ही नहीं है। कॉलेज है ही नहीं। मयूर मार्केट में एक बिल्डिंग ही नहीं है। कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो नर्सिंग चला रहे हैं और साथ में जीवाजी विश्वविद्यालय का BEd कोर्स भी संचालित कर रहे हैं। उसी में स्कूल चल रहा है, उसी में BEd चल रहा है, उसी में DEd चल रहा है, उसी में नर्सिंग चल रहा है। और BEd की संबद्धता जीवाजी विश्वविद्यालय के जो निरीक्षक टीम जाती है वो बिना देखे निरीक्षक तक जाती है। यहाँ तो हमने इससे पहले भी वो गधे वाला आंदोलन किया था। यहाँ तो ये गधों की तरह बस कॉलेज वाले इनको अपने हिसाब से चलाते हैं, या ये मतलब क्या देख के आते हैं। या ये एक बात आपने कही, गधे वाली बात। हाँ। आपने पिछले दिनों एक आंदोलन किया, गधे लेकर आए थे जी, और गधे लेकर आए थे। एक के गधे में आपने कुलपति लिखा, एक के में रजिस्ट्रार लिखा, एक के में निरीक्षण समिति लिखी। आपने कहा कि ये गधे के रूप में है, तो कुलपति रजिस्ट्रार गधे जी, वो शब्द इसीलिए वो सांकेतिक धरना था। सांकेतिक धरने में हम ये संकेत देना चाहते थे, जैसे जो गधा होता है उसको टीका कर दिया तो वो कॉलेज संचालक जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया, उसको थोड़ा माला वाला पहना ली तो वहाँ खड़ा हो गया बिना देखे,
उसको मतलब नहीं है उससे क्या डुबा रहे हो, उसको गधे को मतलब नहीं होता क्या करवा रहे हो। वो तो जो आप उसको काम दोगे वो कर देता है। कॉलेज संचालक भी यही करते हैं, इन्हें लाभ देते हैं, इनका स्वागत सत्कार करते हैं और ये बात बिना आँख बंद करके निरीक्षण करे आते हैं। इसीलिए हमने उनको कंपेयर किया ये था। देखिए बिल्कुल खुले शब्दों में इनका कहना है कि वे बिल्कुल गधे के रूप में हैं और इस प्रकार से लाभ लेते हैं, लाभ लेके इस प्रकार से एविलेशन ले रहे हैं, सम्मता दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, कॉलेज वालों ने कहा कि नई जो शिक्षा नीति है उस नई शिक्षा नीति में एक ही कैंपस में 2-3 चर्चा कॉलेज संचालित कर सकते हैं। जैसे नई शिक्षा नीति जो है उसमें जो एक कॉलेज में संचालित तो कर सकते हैं, लेकिन उतनी जगह नहीं है। जगह चाहिए। एक 2 कोर्स लाने के लिए D.Ed B.Ed चलाने के लिए 44,000 स्क्वायर फुट में बिल्डिंग बनी हुई चाहिए। ये जो मुझे सब नियम पता है, हमारे साथियों को सब नियम पता है। जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, जो हमारे जो बड़े भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, मैं उनसे खुले मतलब जो उनके स्वयं के एक बिल्डिंग में 7 कॉलेज चला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो हम लोगों पे आरोप लगाए थे, क्या वो मतलब नियम में है एक बिल्डिंग में 7 कॉलेज चला सकते हैं क्या? मैं उनसे लौट के पूछता हूँ। अचानक आज भूख हड़ताल का प्लान किया या पहले से तैयारी थी? हम लोगों ने कुल सचिव को आके फिर से ज्ञापन दिया। हम लोगों ने कार्रवाई के लिए उनसे निवेदन किया कि आप हमारे साथ चलिए, आपको जाने का टाइम नहीं मिल रहा है। आपके ही कॉलोनी में एक जो आपके मतलब डॉक्यूमेंट और रजिस्टर्ड है बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ बिल्डिंग नहीं है। आप अपनी कॉलोनी में जाके देख लीजिए, बाकी के कॉलेज तो दूर की बात है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि हम आज नहीं जा सकते हैं और हमें फिर से आश्वासन देने की कोशिश की। वो सिर्फ 6 महीनों से वही हो रहा है। तो हम लोगों ने उनको खुला चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं करते हैं आज तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो उन्होंने क्लियर शब्दों में बोल दिया आपको जो करना है आप करें, हम ऐसे ही चलेंगे। अच्छा, तो आप कब जब भूख हड़ताल रहेगी, कब तक रहेगी? जब ये अनिश्चितकाल के लिए है, जब तक कॉलेजों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी हम लोग यहाँ से खड़े नहीं होंगे और यहीं बैठे रहेंगे और छात्र भी लड़ते रहेंगे। पिछले दिनों अभी आपने यूथ कांग्रेस के साथ में एक आंदोलन किया था, उसमें सीट संख्या बढ़ाने की बात थी, तो आज के आंदोलन में क्या वो भी शामिल है? नहीं, हम तो भाई साहब देखो, छात्रों के हर मुद्दे पे आंदोलन करना हमारा काम है। हमारा जो संगठन है, हमारे संगठन का काम है छात्रों को कहीं भी कोई समस्या हो उस हर मुद्दे पे हम विश्वविद्यालय प्रशासन को घेरेंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांगेंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन को हमारा जवाब देना पड़ेगा। उस आंदोलन में भी देखिए कुलपति और कुल सचिव जी भाग गई थी एक दिन पहले। वो तो किसी भी एंगल पर छात्रों की बात ही नहीं कर रहे, वो तो कह रहे पैसा कहाँ है, पैसा है। आज आए थे क्या? कोई नहीं, आज भी कोई नहीं मिला। पैसा चाहिए। नहीं, पता नहीं काहे की तनख्वाह ले रहे हैं। वो कुर्सियाँ खाली हैं, अगर वो कुर्सियों पर बैठे काम नहीं हो रहा तो कुर्सियों को बेच दो। तो ऐसे देखें तो क्या विश्वविद्यालय, आप लोगों का ये मानना है कि विश्वविद्यालय के अधिकारी पैसा दो और कुछ भी काम करा दो? ये सत्य है। यहाँ जो चल रहा है वो सिर्फ पैसा है। आप हमारे यहाँ पैसा लाइए, चाहे आपके पास बिल्डिंग हो या ना हो। आप सिर्फ एक दुकान में हम आपको समझता दे रहे हैं। यहाँ के कुलपति कुल सचिव का एक ही कहना है, अभी 28-17 की नियुक्तियाँ हुई थी कुछ समय पहले। कुलपति महोदय ने 25 से 30 कॉलेजों की नियुक्तियाँ सिर्फ अपने एक रूम में बैठ के कर ली, रूम में बैठ के कर ली, सिर्फ एक बड़ा लाभ लेकर। बड़ा लाभ मतलब पैसे लेकर, मोटा पैसा काटने वाला भाई साहब, इतना सीधा ऊपर वाला भाई साहब, इतना मोटा गमन है, इतना मोटा लेन देन है। अगर इसकी जानकारी आप लोग पर लोकायुक्त कार्रवाई करेगी ना तो ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। जी, हमने ईओडब्ल्यू में भी भाई साहब हमने ज्ञापन दे चुके हैं एसपी को। इतने ज्ञापन और या लिखित में शिकायत? लिखित में शिकायत दी हमने भाई साहब। इतनी कार्रवाइयों की मांग है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं, तब जाके ये कदम उठाना पड़ रहा है। प्रशासन आप पे कोई कार्रवाई करता है, भूख हड़ताल नहीं करने देता तो हम तो करेंगे, जेल बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा तो क्या होगा, जेल ही तो फेंक देंगे, तो जेल काट जाएंगे भाई साहब, जेल में भूख हड़ताल चालू कर देंगे। हमारा आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा, जब तक ये जो फर्जी कॉलेज है, हमें उन कॉलेजों से दिक्कत नहीं है जो सही तरह से संचालित हो रहे हैं, जिनमें छात्र हैं। हमें उन कॉलेजों से प्रॉब्लम है जो कॉलेज सिर्फ कागजों में संचालित हो रहे हैं और फर्जी दस्तावेजों में कि ये जो छात्र है, छात्र पूरी तरह से कह रहे हैं आंदोलन जारी रहेगा। अब ये देखिए,
अब बिल्कुल आप पूरी तरह से इनके शब्दों में समझेंगे तो पूरी तरह से खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और कुलपति पैसा लेते हैं। पैसा मतलब ऊपर का पैसा, मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। सबूत भी दे रहे हैं कि ये कॉलेज फर्जी है और लोकायुक्त में यूओडब्ल्यू में शिकायत भी कर चुके हैं। उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही, तब जाकर ये भूख हड़ताल पर बैठे अनिश्चितकालीन, और यहाँ तक कह रहे हैं कि जेल में अगर पहुँचाना है तो जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की छवि बनी रहना चाहिए और छात्रों का दमन नहीं होना चाहिए और फर्जीवाड़ा करने वाले कॉलेजों पर अंकुश लगना चाहिए।